गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कार्तिक की महीने की कथा। कार्तिक महीने में दीप दान का सबसे बड़ा महत्व है। जितना स्नान का महत्व है उतना ही दीप दान करने का महत्व है। स्त्री और पुरुषों ने जन्म से लेके जो भी पाप कर्म किए वह कार्तिक मास में दीप दान करने से नष्ट हो जाता है। इस विषय में एक प्राचीन कथा बड़े महत्व को देने वाला है। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में एक बुध नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बड़ी दुष्टा और दुराचारी थी। उसके संग दोष से पति की आयु छीन होकर के मृत्यु को प्राप्त हुई। पति के मर जाने पर भी वह उसी घृणित कर्म में लगी रही। लोक निंदा से उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती थी। उसके न तो कोई पुत्र था और न कोई भाई था। वह सदा भिक्षा के अन्न का भोजन करती थी और वह अपने हाथों से बनाए हुए शुद्ध भोजन को भी न खा के मांग कर लाए गए बासी भोजन को ही ग्रहण करती थी। कटे तीर्थ यात्रा से भी वह सदा दूर रहती थी। अब उसने कभी मंदिर आदि में जाके कथा प्रवचन भी नहीं सुना था। एक दिन भ्रमण करता हुआ कोई तीर्थ यात्री विद्वान ब्राह्मण उनके यहाँ आया। उसका नाम कुत्स था। उस ब्राह्मणी को निंदित कार्य में लगी देख के कुत्स नाम पूछा कि मूढ़ नारी, तू मेरी बात को ध्यान से सुन। कटिया शरीर पानी के बुलबुले के समान है और एक दिन इसका नाश होना निश्चित है। तो इस अनित्य शरीर को यदि तू नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे हुए इस मोह माया को त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुनो। और जब कार्तिक मास आए तो भगवान दामोदर की प्रसन्नता के लिए स्नान दान आदि करके दीप दान करो। भगवान विष्णु का परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करो। यह व्रत विधवा या सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के करने योग्य है। यह सब पापों को शांति और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला। तू मेरी बात मान के निश्चय ही कार्तिक मास में दीप दान करो। दीप दान करने से भगवान विष्णु की कृपा होगी। ऐसा कहके वह ब्राह्मण तो चला गया और वह दुराचारी ब्राह्मणी भी पश्चाताप करती हुई इस निश्चय पर पहुंची कि मैं कार्तिक मास में अवश्य व्रत करूं। तदंतर कार्तिक मास आने पर उसने पूरे महीने पर भर प्रातः सूर्योदय काल में स्नान और दीप दान किया। कुछ के काल के बाद आयु समाप्त होने पर उनकी मृत्यु होती है। वह स्वर्ग लोक में गई और समय अनुसार उनकी मुक्ति भी हो गई। इतना बड़े पापी दुराचारी क्या किया? केवल स्नान करके दीप दान किया।
दीपदान दोनों समय होता है, सुबह और शाम। सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला में, और शाम काल में सायंकाल 6:30 बजे के बाद 7 बजे मान के चलो, ये समय है। दोनों टाइम जो है दीपदान, मतलब तारा की छाँव में और शाम में सूर्यास्त के बाद, दोनों समय जो है दीपदान। महत्व बहुत ज़्यादा है। कार्तिक व्रत में तत्पर होके जो व्यक्ति दीपदान के इस इतिहास को सुनता है और स्वयं ही दीपदान करता है, वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त करता है। इसमें कोई प्रकार की संदेह नहीं है। दीप आप पृथ्वी पर भी जला सकते हैं, संभव है तो आकाश में भी दीप जला सकते हैं, मतलब ऊंचा करके, जिसको हम आकाश दीप कहते हैं। जैसे हनुमान जी की ध्वजा लगाते हैं, वैसे ही जो है बांस में जो है दीप को रस्सी के द्वारा ऊपर खींचा जाता है, फिर नीचे उतारा जाता है, शाम सुबह दीप जलाए जाते हैं। महत्व इसका सबसे ज़्यादा है, इसे आकाश दीप कहते हैं। और 1 महीना साथ में भागवत सुने तो और अच्छी बात है। कार्तिक मास आने पर जो प्रातः स्नान में तत्पर होकर के आकाश दीप का दान करता है, वह सब लोगों की स्वामी और सब संपत्तियों से संपन्न होकर के इस लोक में सुख भोगता है और अंत में मोक्ष पा जाता है। इसीलिए कार्तिक में स्नान दान आदि कर्म करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर के कंगूरे पर 1 मास तक दीपदान करना चाहिए। मतलब छत के ऊपर जो है 1 महीने तक जो है दीपदान करना चाहिए। चाहे बांस में वो रस्सी के द्वारा लगा दो, जैसे तिरंगा झंडा होता है वैसे ही, या छत पर वैसे ही दीप रख दिया करो। क्या फर्क, आपका भी तो छत है, सबके घर पर छत है, वहाँ जाकर एक दीप जो है जिसको हम कहते हैं आकाश दीप। तुलसी दल से भगवान विष्णु की अथवा श्री कृष्ण जी की पूजा करके रात में दीपदान करते हुए भगवान को कहें कि दामोदराय विश्वाय विश्वरूप धराय च नमस्कृत्वा प्रदर्श्यामि व्योम दीपम हरिप्रिय। अर्थात मैं सर्वप्रथम एवं विश्व रूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके यह आकाश दीप जलाता हूँ, जो भगवान को परम प्रिय है। व्रती को प्रातः काल स्नान और पूजा का क्रम नियम पूर्वक चलती रहे। मास के समाप्ति पर आकाश दीप के नियम को भी समाप्त करके ब्राह्मणों को भोजन करा करके अमित फलदायी व्रत का समापन करें। जो कीट और कांटों से भरी हुई दुर्गम एवं ऊंची नीची भूमि पर दीपदान करता है, वह नरक में नहीं जाता। प्राचीन काल में राजा धर्मनंद ने आकाश दीप के प्रभाव से श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर के विष्णु लोक को गमन किया। जो कार्तिक मास में हरिबोधिनी एकादशी को भगवान के श्री विग्रह के समक्ष कपूर का दीपक जलाता है, उसके कुल में उत्पन्न सभी मनुष्य भगवान के प्रिय बन जाते हैं। एकादशी से तुला राशि के सूर्य अथवा पूर्णिमा से भगवान की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप प्रारंभ करना उत्तम होता है। चाहे आप 5 दिन करो या 1 महीना करो, ये आपके ऊपर है, या 9 दिन करें। दीपदान का महत्व कहते नमः पितृभ्यः प्रेतभ्यो नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कल्पात पते नमः। पितरों को नमस्कार है,
प्रेतों को नमस्कार है, धर्म रूप विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, जमराज को नमस्कार करता हूँ और दुर्गम पथों में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। इस मंत्र से जो मनुष्य पितरों के लिए आकाश दीप दान करता है उनकी पितृ आदि नरक में नहीं जाते। इसलिए कहा ना भागवत की कथा 1 महीना तक अगर सुनेंगे उसमें आकाश दीप जलाएंगे। या सप्ताह यज्ञ कर लो, 7 दिन का पितरों के लिए होता है सप्ताह यज्ञ, तो सप्ताह यज्ञ के साथ साथ ये आकाश दीप भी जला लें, 7 दिन का कर लो। ये आपके ऊपर डिपेंड है जितना भी करना चाहिए। इससे क्या होता है तो उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति देवालय में या नदी के तट पर या सड़क पर नींद लेने के स्थान पर दीपदान करता है वह सर्वतोमुखी उन्नति प्राप्त होकर के लक्ष्मी को प्राप्त करता है। कहते जो ब्राह्मण अथवा अन्य किसी भी जात के लोग मंदिर में दीपदान करता है तो भगवान का अनुग्रह प्राप्ति कर लेता है। जिस तरह दीपदान का महत्व है उसी तरह कुछ पालनीय नियम है। अब बता तो देंगे, जितना संभव हो उतना करो, कोई जरूरी नहीं, लेकिन जो पालनीय नियम है उस नियम को करना चाहिए। कुछ ऐसे वस्तु है जिसको नहीं खाना चाहिए। जैसे आपको बताता हूँ, अगर कार्तिक का व्रत कर रहे हो या जैसे गंगा में मांस करने के लिए जा रहे हो तो गंगा में जो है तेल इत्यादि नहीं लगाना चाहिए, वो ऐसे स्नान करना चाहिए। साबुन नहीं लगाया जाता है, नियम तो बनता है कि वहाँ जो है साबुन नहीं लगाया जाता है। तो आजकल कौन मानता है बताओ? सब जो है अपना धर्मशाला रेस्टोरेंट ले लेते हैं, किराए का मकान ले लेते हैं, उस अपना खूब तेल साबुन लगाते हैं, लेकिन नियम नहीं बनता। अगर आप नियम पालन करते हैं तो तेल नहीं लगाना, दूसरे के दिया हुआ भोजन नहीं करना, जिस फल में जिस सब्जी में ज़्यादा बीज हो ऐसे फल का सेवन न करना। कहता तो है चावल और दाल भी कार्तिक में प्याज है। फिर कहते हैं गाजर, बैगन, बासी अन्न, मसूर, कांसे के पात्र में भोजन, नींबू, दुर्गंधित पदार्थ किसी भी समुदाय का अन्न, भंडारा, शूद्र का अन्न, सूतक का अन्न, श्राद्ध का अन्न, कार्तिक व्रत करने वाले को त्याग देना चाहिए। कार्तिक में केला और आंवले का फल का दान करें। शीत से कष्ट पाने वाले गरीब को और ब्राह्मणों को कपड़ा दान करें। इस माह में जो व्यक्ति भगवान को तुलसी दल समर्पित करता है वह मुक्ति को पाता है। जो कार्तिक की एकादशी को निराहार रह के व्रत करता है वह पूर्व जन्म के पाप से मुक्ति पा लेता है। जो राह चल के आए हुए थके मांदे को अन्न देता है और भोजन के समय उसे भोजन करा के संतुष्ट करता है, अनन्य पुण्य का भागी होता है। सबसे बड़ा पुण्य भूखे को भोजन करना। जो कार्तिक में भगवान विष्णु की परिक्रमा करते हैं उसे पग पग अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो कार्तिक में भगवान के मंदिर में चूना सफाई आदि करवा के उन्हें सुंदर बनाने में सहयोग करता है, उनमें भगवान के निमित्त नए वस्त्र अलंकार भेंट देता है, वह विष्णु के शांत आनंद को अनुभव करता है। कार्तिक में प्याज, बेर, राई, नशीली पदार्थ इन सब का उपयोग न करें।
कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गाय, व्रती, स्त्री और महात्माओं की निंदा न करे। कार्तिक मास में नरक चतुर्दशी को दीपावली से एक दिन पहले शरीर में तेल लगाना चाहिए। बाद बाकी जो है 1 महीना तक तेल नहीं लगाना चाहिए, इससे पतित हो जाता है। जितना संभव हो उतना करो, ये नियम दिया हुआ है। भगवान कहते हैं श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा से जितना काम हो सके ना उतना करो, लेकिन लहसुन प्याज मत खाओ, शाकाहारी जीवन जीते। और चीज नहीं बने तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्लीज़ अगर कार्तिक महीना में आप स्नान करते हैं तो कम से कम ये लहसुन प्याज छोड़ दें, शाकाहारी जीवन करें, किसी जीवों की हत्या नहीं करें। इस तरह से आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।